Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार बच्चों, आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में मैंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 वीडियो दिए हैं आपको। उसमें 1 से लेकर के 5 तक के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के काव्यांश मैंने स्पष्ट किए हैं और साथ में कुछ मुख्य प्रश्नों की भी चर्चा की है। आशा करती हूँ कि आपको वो सभी काव्यांश पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे। चलिए अब मैं आपको छठा काव्यांश पढ़ते हुए उसकी व्याख्या स्पष्ट करूँगी। साथ में इसके कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं पहले बताना चाहूँगी। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोच बड़ जी के। इसके अंदर जो मुख्य कठिन शब्द आए हैं वो देख लीजिए। विदित माने जानता है, उरिन माने ऋण से मुक्त, ऋण कर्जा जो होता है उससे मुक्त हो जाना। भय माने हो गए हैं, नीके माने अच्छी तरह से, गुरु ऋण माने गुरु के ऋण, सोच माने चिंता, जी माने मन, काढ़ा माने निकालना, ब्याज माने सूद, बाड़ा माने बढ़ गया है, आने माने ले आओ, व्यवहारही माने हिसाब करने वाला व्यक्ति, सुधारा माने संभाल लिया, भृगुवर माने भृगुवंश में श्रेष्ठ अर्थात परशुराम के लिए कहा गया, विप्र माने ब्राह्मण, बचाओ माने बचा रहा हूँ, नृप द्रोही माने राजाओं के शत्रु, कभऊ माने कभी, सुभट माने योद्धा, गाढ़े माने अच्छे, द्विज देवता माने ब्राह्मण देव, घरई माने घर में ही, सय नए नहीं माने आँख के संकेत से, निवारे माने मना कर दिया, सरिस माने समान, कोप माने क्रोध, कृशानु माने आग, रघुकुल भानु माने रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है। चलिए पहली लाइन की व्याख्या देखिए। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। इसमें लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, क्या कहा? कहूँ लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से, मुनि माने हे मुनि। परशुराम जी को मुनि कह करके वो संबोधित करते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में को नहीं जानत, यानी कौन नहीं जानता, अर्थात विदित संसारा, वह आप संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हैं। फिर से इस लाइन की व्याख्या देखिए। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। शील माने विनम्र, शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात सभी लोग, संसार में सभी लोगों को विदित है कि आपका स्वभाव कैसा है। यहाँ पर ये व्यंग कर रहे हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, भय नीके माने अच्छी तरह से। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आप केवल आपके माथे पर केवल गुरु ऋण ही शेष रह गया है। गुरु ऋण रहा, आपके माथे पर सिर्फ गुरु ऋण रह गया है, शेष रह गया है। और सोचू बड़ जी के, तो आपके गुरु ऋण, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। अब केवल गुरु ऋण ही शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है, बड़ा, आप जिसके लिए आप बहुत चिंतित हैं कि आप गुरु ऋण को कैसे उतारेंगे। अभी मैं पूरे काव्यांश के आखिरी में बताऊंगी कि यहाँ पे किस गुरु ऋण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
ये कह रहे हैं कि आपके मन में जो गुरु ऋण है उसके लिए आपके मन पे बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो शायद सो जनु माने तो फिर यह ऋण हमारे ही माथे पर लिखा है। शायद यह ऋण मेरे ही माथे काढ़ा माने मेरे माथे पर ही है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, बहुत दिन बीत गए हैं इस पर, बहुत दिन बीत गए हैं। दिन चल गए माने बहुत दिन बीत गए हैं और ब्याज बढ़ गया है। कोई चीज़ का आप यदि किसी से कर्जा लेते हैं तो कर्जा लेने पर वो ब्याज बढ़ता चला जाता है, यानी उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है कर्ज के ऊपर। तो अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, अब आने व्यवहारे बुलाइए। तो अब कभी हिसाब करने वाले को, आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। अब आने ही माने अब आप किसी व्यवहार ही माने किसी हिसाब करने वाले व्यक्ति को बुला लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोल, जो भी शेष मेरे जिम्मे रह गया है आपका ऋण, वो मैं पूरा हिसाब लेन देन पूरा चुकता कर देता हूँ। अपनी थैली खोल दूंगा, आपको जो लेना है वो ले लीजिए और ऋण से मुक्त हो जाइए, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अब क्या हुआ, सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण के इतने कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला, भृगुवर परसु दिखावो मोहि, परशुराम ने अपना परसु माने फरसा संभाला तो सारी सभा में हाय हाय सब सभा पुकारे, तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। अब छठे काव्यांश की छठी लाइन देखिए, भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृप दोही। लक्ष्मण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे भृगुश्रेष्ठ, भृगुवर माने हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परसु दिखावो मोहि, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर विप्र विचारो बचो नृपद्रोही, नृपद्रोही माने राजा का द्रोही, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु कौन है, परशुराम, मैं आपको विप्र विचारी बचो, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, बचाओ माने बचा रहा हूँ। मुझे लगता है मिले न कभू सुबट रनगाड़े, द्विज देवता घरई के भाड़े। तो मुझे लगता है कि आपको कभी, सुबट माने योद्धा, रनगाड़े माने युद्ध के मैदान में, आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। मुझे लगता है कि आपको कभी भी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाड़े, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले फिर रहे हैं, अर्थात बहुत खुश हो रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको युद्ध के मैदान में कभी वीर योद्धा नहीं मिले हैं, और आप यदि वीर होंगे तो आप अपने घर में वीर होंगे, यानी आप अपनी वीरता के कारण स्वयं ही फले फूले फिर रहे हैं, अर्थात खुद ही खुश हो रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण के ऐसे अनुचित कही माने लक्ष्मण के अनुचित वचन सुन करके सभा में उपस्थित कही सबू लोग पुकारे, सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे यह अनुचित है। अनुचित कही सब लोग, सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे यह अनुचित है। क्या चीज़ अनुचित है? जो कुछ लक्ष्मण ने अभी कहा, यह अनुचित है कहकर सारी सभा पुकारने लग गई। मैं आगे का दोहा पढ़ते हुए व्याख्या स्पष्ट करूंगी छठे काव्यांश का। रघुपति सै नहीं लखन निवारे, लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोश कृशान, बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ से आप उठाइएगा, रघुपति सै नहीं, रघुपति श्री रामचंद्र जी के लिए कहा है। सै नहीं, सै यह नहीं माने आग के संकेत से, निवारे माने मना कर दिया। तो
तो यहाँ यह देखकर, जो परिस्थिति जो सामने थी उसको देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के इशारे से रोक दिया। निवारे माने मना कर दिया, सहनहीन माने आँखों के इशारे से उन्होंने रोक दिया कि अब लक्ष्मण रुक जाओ। अब देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगवर कोश कृशानु। लक्ष्मण के उत्तर, लखन उत्तर माने लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधा अग्नि में आहुति के सदृश काम कर रहे थे। सरिस माने समान, भृगवर माने भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम जी का जो गुस्सा था वो आग के समान था, यानी परशुराम की क्रोधा अग्नि में लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो उनकी क्रोधा अग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। आपने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब हवन करते हैं तो उसमें आहुति जब डालते हैं तो आहुति डालने से अग्नि और तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण के उत्तर थे तो परशुराम की जो क्रोधा अग्नि थी उसमें आहुति के समान कार्य कर रहे थे, अर्थात उनके क्रोध को, लक्ष्मण के उत्तर उनके परशुराम के क्रोध को और अत्यधिक बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इस क्रोधा अग्नि को बढ़ते देख करके रघुवंशी सूर्य राम, रघुकुल भानु माने यहाँ पर रूपक अलंकार है, रघुवंशी सूर्य, भानु माने सूर्य, उनको डायरेक्ट मान लिया है इसलिए रूपक अलंकार। रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान, बढ़त देख माने गुस्से परिस्थिति को बढ़ता देख करके, गुस्से की परिस्थिति को बढ़ता देख करके रघुवंशी सूर्य रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल सम वचन बोले। जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे कि हे परशुराम जी, आप लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास, मैं फिर से इसको आपको स्पष्ट कर दे रही हूँ, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान हैं। उनकी क्रोधा अग्नि को बढ़ते हुए देखकर उसे शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे कि आप लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए, विनती करी उन्होंने। तो यहाँ पर यदि आपको विशेष लिखना हो तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, तो जल सम वचन, यहाँ पे सम आ गया है, जल के समान वचन कहे हैं इसलिए उपमा अलंकार है। दूसरा लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस आ गया तो यहाँ पर इनके लक्ष्मण के उत्तर भी आहुति के समान है इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और यहाँ पर रूपक अलंकार कहाँ यहाँ पर है, भृगवर कोश में यहाँ पे रूपक अलंकार है, और रघुकुल भानु में भी रूपक अलंकार है क्योंकि इसमें रामचंद्र जी को भानु कहा गया है इसलिए रूपक अलंकार है। अब मैं आपके साथ सारे प्रश्नों की चर्चा करना चाहूँगी और आप स्लाइड में हर प्रश्न के उत्तर देख सकते हैं। पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह तो बहुत पुराना धनुष था, जो श्री राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, परंतु कमज़ोर होने के कारण राम के छूते ही वह टूट गया। और मेरी दृष्टि में अर्थात लक्ष्मण की दृष्टि में सभी धनुष एक समान हैं। ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ और हानि की चिंता करना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि बचपन में खेल खेल में उन्होंने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, इसलिए इस टूटे हुए धनुष के लिए इतना क्रोध करना उचित नहीं प्रतीत होता है। अर्थात हमने बचपन में कितने सारे धनुष तोड़े थे परंतु आपने उन पर तो कभी क्रोध नहीं किया, इस विशेष धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना स्नेह क्यों है? नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम और लक्ष्मण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आप लिख सकते हैं। राम की विशेषताएं में लिखेंगे आप, राम का स्वभाव अत्यंत विनम्र और साहसी था। वे धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञापालक थे और वे अपने गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते थे। वे महाक्रोधी परशुराम के बिना बात क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। उनके वचन अग्नि में जल के समान शीतल थे। इस प्रकार वे परशुराम का भी दिल जीत लेते हैं। अब लक्ष्मण में आप लिखेंगे कि लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत स्वभाव के थे। वह जल्द ही क्रोधित हो जाते थे। उनके कड़वे वचनों ने परशुराम के क्रोध को और अधिक भड़का दिया। यहाँ तक कि सभा के लोग भी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगे थे। लक्ष्मण के वचन अग्नि में घी के समान हैं। लक्ष्मण वीर, साहसी और निडर हैं। इसलिए परशुराम के क्रोध और फरसे से वह नहीं डरते हैं। बावजूद इसके लक्ष्मण अपने अग्रज यानी बड़े भाई राम का आदर करते हैं और उन पर आई विपदा का सामना स्वयं करने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ वह अपने कुल की लोक मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखे। संवाद का मतलब होता है कि वार्तालाप शैली में। तो आप उत्तर में लिखेंगे, लक्ष्मण परशुराम संवाद का निम्नलिखित अंश हमें अधिक रोचक लगा है। लक्ष्मण, हे मुनि, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। परशुराम कहते हैं, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह शिवजी का धनुष है। लक्ष्मण, यह पुराना धनुष तो छूने मात्र से टूट गया। श्री राम ने तो इसको नया समझा था। परशुराम, हे मूर्ख बालक, तुम्हें अब कोई मुझसे नहीं बचा सकता। लक्ष्मण कहते हैं, यह तो छूने से ही टूट गया, भला इसमें श्री राम का क्या दोष। परशुराम कहते हैं, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। अब प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 में है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखे। आपको मैंने अभी काव्यांश जब पढ़ाए थे सारी व्याख्या बताइए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच वश, करस महेश किशोर। गर्भन के अर्भक, दलन परशु मोर अति घोर। ये तो इसकी आपको पद्यांश के आधार पर इसका कथन लिखना है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ही एक क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा करके सीबीएसई अक्सर पूछती है। तो उसका ये प्रश्न बनता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम ने अपने विषय में जो कुछ कहा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर सेम होगा। तो उसमें आप ये लिखेंगे, परशुराम ने सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारी दुनिया मुझे जानती है। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही माने सारी दुनिया मुझे जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे डाली थी। मैंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। मेरा यह फरसा इतना भयानक है कि इसे देखने मात्र से स्त्रियों के गर्भस्थ शिशु भी नष्ट हो जाते हैं। 5वां प्रश्न देखिए,
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो इसमें आप, और इसका दूसरा प्रश्न बनता है, एक बार CBSE 2008 में भी पूछा गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें शूरवीर की क्या पहचान बताई। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं कि वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं, वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर भी पराक्रम नहीं दिखाते हैं, वे शांत, विनम्र और धैर्यवान होते हैं, और वीर योद्धा अपशब्द नहीं बोलते हैं, वीर योद्धा अपना प्रताप युद्ध में दिखाते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था। और वीर योद्धा अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते हैं, अपने बल का बखान करना तो कायरों का काम है। इसमें बस इतना ही आपको लिखना हो। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसमें उत्तर में आप लिखेंगे, ये सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाती है तथा योद्धाओं के लिए ये गुण अनिवार्य भी है, किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये और भी उत्तम बन जाते हैं, ये गुण और भी अच्छे बन जाते हैं, उत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती हैं। विनम्रता शत्रु के क्रोध पर भारी पड़ती है। अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के लिए सम्मान का पात्र बन जाता है। यदि व्यक्ति विनम्र है तो सामने वाला विपक्षी व्यक्ति के मन में उसके प्रति सम्मान जागृत हो जाता है। अब हम प्रश्न 7वें की बात करते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर 3 काव्यांश हैं, उनकी 2-2 पंक्तियां, उनको अलग अलग आपको उनकी व्याख्या स्पष्ट करनी है। भाव स्पष्ट करना, व्याख्या स्पष्ट करना या आशय स्पष्ट करना एक ही बात है। तो आपको इनकी व्याख्या लिखनी। पहला वाला का देखिए, बिहस्य लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। तो इसके अंदर आप लिखेंगे, परशुराम अपने बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने की असफल कोशिश करते हैं। इस पर लक्ष्मण ने कोमलवाड़ी में परशुराम से व्यंग पूर्वक कहा, मुनि आप तो महान योद्धा और अभिमानी हैं, महान योद्धा अभिमानी हैं, आप अपने फरसे का भय बार बार दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, मानो आप फूंक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ पर भी व्यंग है। ख, यह कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कही सहित अभिमाना। इसमें आप लिखेंगे, परशुराम बार बार तर्जनी उंगली दिखाकर लक्ष्मण को डराने का असफल प्रयास कर रहे हैं। यह देख लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं कोई सीताफल की नवजात बतिया या फल के समान निर्बल नहीं हूँ, जो आपकी तर्जनी के इशारे से डर जाऊंगा। यानी तर्जनी के छूने मात्र से वो निर्बल सीताफल की नवजात बतिया नष्ट हो जाएगी या मर जाएगी या कुंभला जाएगी। मैंने आपके प्रति जो कुछ भी कहा वह आपको फरसे और धनुष बाण से सुसज्जित देखकर ही अभिमान पूर्वक कुछ कहा है। तीसरे में, गाधीसु नु कह हृदय हसी, मुनई हरिहरे सूझ, आय मैं खांड न ऊक में, अजो न बूझ अबूझ। इसके अंदर आप लिखेंगे, परशुराम की दंभ भरी बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन उनकी बुद्धि पर हंसने लगे। क्या कहते हैं? वे मन ही मन कहने लगे कि मुनि को सावन के अंधे की तरह सब कुछ
हरा ही हरा दिख रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी दूसरे साधारण क्षत्रिय बालकों के समान ही कमज़ोर समझ रहे हैं। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, जिन्हें वे गन्ने की मीठी खांड समझ रहे हैं, जबकि वे शुद्ध लोहे से फौलाद के हथियार की तरह मजबूत तथा शक्तिशाली हैं। विश्वामित्र को परशुराम की अनभिज्ञता पर भी तरस आ रहा है। परशुराम को शायद राम लक्ष्मण के प्रताप और वीरता के बारे में नहीं पता, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखें। इसमें तुलसीदास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसकी सुंदरता पर 10 पंक्तियाँ, यानी भाषा शैली, मुहावरे, अलंकार और रस, क्या क्या चीज़ें की सुंदरता उनकी भाषा में आई है, इसी को आपको पंक्तिबद्ध करके लिखना होगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि श्री तुलसीदास जी हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तमान नक्षत्रों में से एक दीप्त नक्षत्र हैं। उनके काव्य से स्पष्ट है कि भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। इनका काव्य अवधी भाषा का उत्कृष्ट रूप है। भाषा में कितनी सुकोमलता, सहजता, सरलता है, इसका अनुभव पाठक स्वयं करता है। अवधी भाषा की पराकाष्ठा तुलसीदास जी की रामचरितमानस के कारण द्रष्टव्य है और उनके काव्य में बहुत अच्छा नाद सौंदर्य भी देखने को मिलता है, जिसे सामान्य से सामान्य जन भी गाकर भाव विभोर हो उठता है। उनके काव्य में गेयता है, यानी कि आप हर मनुष्य उसको गा सकता है, और लोक जीवन से जुड़ी लोकोक्तियों और मुहावरों ने काव्य को और सजीव बना दिया, जिससे काव्य में और अधिक प्रवाह आ गया है। और उनके काव्य में अलंकारों का सौंदर्य, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग अर्थ को गंभीरता प्रदान करता हुआ द्रष्टव्य होता है, और कहीं कहीं उन्होंने सूक्ति प्रयोग भी किए हैं। और उनका व्याकरण साहित्य पर पूरा अधिकार है। काव्य में वीर रस की अभिव्यक्ति सर्वत्र है, जो पाठकों के मन को उद्वेलित करती है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसे सरलता से लयबद्ध करके गाया जा सकता है। बस इतना सब लिख देंगे, 10 पंक्तियाँ हो जाएंगी। प्रश्न 9 देखिए, इसमें इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लिखेंगे इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य दिखता है या समाया हुआ है। लक्ष्मण तो मानो परशुराम पर व्यंग की प्रतीक्षा में ही रहते हैं। वे व्यंग का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। उनके व्यंग में कहीं वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का अर्थ है कि डायरेक्ट कथन ना कह करके घुमा फिरा के या टेढ़ा कथन कहना, और उसको कुछ लेखकों ने तो वक्रोक्ति अलंकार भी माना है। तो कहीं व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब होता है कि कथन के संदर्भ में अलग अलग अर्थ व्यक्त करना। व्यंग की शुरुआत पाठ की 3री पंक्ति से होने लगती है। इसमें आप लिखेंगे सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। तो इसमें आप इसकी व्याख्या के तौर पे भी लिख सकते हैं और काव्य के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसमें यदि व्याख्या के रूप में लिखेंगे तो इसमें ये लिखेंगे, सर्वप्रथम जब श्री राम ने कहा कि धनुष भंग करने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, तब परशुराम जी ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा कि शत्रुता का कार्य करने में कोई सेवकाई नहीं होती है। फिर दूसरे अवसर पर व्यंग्यपूर्ण बातों का क्रम तब देखने को मिलता है जब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष तमाना, का छति लाभ जन जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसका व्याख्या भी आपको पता है। तीसरे अवसर पर आप कह सकते हैं, एक अन्य अवसर पर भी लक्ष्मण परशुराम के दंभ एवं गर्भोक्ति पर व्यंग करते हैं। पुण्य पुण्य मोय देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक के पहारू, इहा कुंबड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही।
कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धन बान कुठारा। फिर आप कहेंगे कि एक अनवसर पर भी लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें देखने को मिलती है। भृगुवर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। मिले न कभऊ सुभट रनगाड़े, द्विज देवता धरई के बाड़े। और इन साक्ष्यों के आलोक में हम कह सकते हैं कि पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा या अनुपम सौंदर्य विद्यमान है। प्रश्न 10वां देखिए, निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार को पहचानिए। बालक बोल बधो नहीं तोही, इसमें यहाँ बा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ख कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ उपमा अलंकार है क्योंकि परशुराम के वचनों की तुलना कठोर वज्र से की गई है। समवाचक शब्द है। कोटि कुलिस में भी अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। गौ तुम्हो तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। परशुराम की हुंकार में काल की संभावना व्यक्त की गई है। जनुवाचक शब्द है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घ लखन उत्तर आहुति, सरिस भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। कोप कृशानु में रूपक अलंकार है क्योंकि कृशानु में कोप यानी क्रोध रूपी अग्नि का आभेद आरोप है। जल संवचन में उपमा अलंकार है क्योंकि राम के वचनों की तुलना शीतल जल से की गई है। अब आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को नोटबुक में लिख करके पूरा करिए। अभी मैंने आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 वीडियो आपको संप्रेषित किए हैं। उसमें तीनों वीडियो में अलग अलग काव्यांश की व्याख्या को मैंने स्पष्ट किया है और उनसे संभावित प्रश्नों को भी मैंने बताया है। और पाठ के अंत में दिए गए जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी मैंने अलग अलग प्रश्नों की चर्चा की है और उसके उत्तर भी आप स्लाइड में आपको मिल गए हैं। तो आप फेयर नोटबुक में सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिख करके ठीक से याद कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा के समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। Thank you so much. This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.